बहुत बहुत खुशी की बात है आपने निमंत्रण दिया इस सुंदर मुलाकात के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही ब्राजील से और मैक्सिको से हमारी बहनों के साथ मीटिंग थी और क्लास थी। तो उन्होंने सबसे पहली बात यही कही कि लगता है कि ये लॉकडाउन और वायरस का दुनिया में आना हमारे लिए इसलिए हुआ है कि मैक्सिको की मतलब सेंट्रल अमेरिका की लगभग 35 सालों की सेवा के अंदर एक बार भी सब जितने सेंटर्स हैं उनकी कभी भी मिलके क्लास नहीं हुई थी, और अब पहली बार ऑनलाइन के कारण सब के सब सेंटर्स और टीचर्स और स्टूडेंट्स ने एक प्लेटफॉर्म पे आकर के बातचीत की। तो मैं यही समझ रही हूँ, ऐसे तो भोपाल में कभी भी आना नहीं हुआ, लेकिन इस लॉकडाउन ने हमको भोपाल में पहुंचाया और आपको रशिया में पहुंचाया। और इस बाबा के घर के में सबसे पीछे जो वाइट सी छत है वो बहुत बड़ा बाबा का कमरा है, उसमें लगभग 60 लोग इकट्ठे बैठ सकते हैं और वहां पर एकदम से बिल्कुल सूक्ष्म वतन की तरह बना है। तो इस बाबा के घर से आपको सबसे पहले गुड इवनिंग। कि आज कल की जो समय है या संगम का भी समय है वो हम सबके लिए उसका क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है। और जहां तक मुझे बताया रश्मि बहन ने कि सब टीचर्स की सेवाधारियों की मीटिंग होगी, तो उस हिसाब से मैं अपने मन की जो भी मेरे पास में जमा है वो शेयर करती हूँ। हो सकता है कोई भाई बहनें भी घर में ट्रस्टी रह के जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी हों, लेकिन मैं ये समझ रही हूँ कि सब सेंटर्स की टीचर्स बहनों से मैं बात कर रही हूँ। तो बाबा ने जब से ये जीवन दिया और उसमें समझ में आया कि भगवान स्वर्ग स्थापना कर रहे हैं, तो कौन सा शब्द कानों में हमारे गूंजा कि हमें ये लॉटरी मिल गई है, जो सेंटर का जीवन है, सेवा का जीवन है। और बाबा ने जो निमित्त बनाया, तो निमित्त का जो शब्द है वो एकदम से भगवान की तरफ से लॉटरी है। तो अब लॉटरी तो हम सबको मिली, चाहे हम ईस्ट में हैं या वेस्ट में हैं या कहीं भी हैं, लॉटरी सबको मिली। लेकिन उस लॉटरी को किस तरह से कोई बढ़ा रहा है, बांट रहा है, वो सबका अपना अपना हिसाब किताब हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो जिसने भी ये निर्णय लिया, भगवान ने लॉटरी ऑफर की और उसने हाथ में पकड़ ली, बाबा हम अपने सिर पर ये ज्ञान का कलश रखे सबको ज्ञान अमृत पिलाएंगे। तो उनको बहुत बहुत बधाई। तो ईश्वरीय रूहानी सेवाधारियों के प्रति बाबा ने सबसे छोटी सी एक बात शुरू से ही समझाई है कि बच्चे, द्वापर युग से बोलने वाले गुरु या श्राप देने वाले गुरु, गुस्सा करने वाले गुरु, किसी भी प्रकार से उन बातों को करने वाले, चमत्कार करने वाले जो भगवान से दूर ले जाती हैं, ऐसे बहुत हुए। बहुत महान भी गुरु हुए हैं जिन्होंने त्याग तपस्या का सैंपल दिखाया है। लेकिन बच्चे, अभी जो आप मेरे पास आए हो, तो आप अविनाशी विद्यार्थी हो। तो आपको क्या करना है अभी विश्व में? तो आपका काम है कि अपनी अव्यक्त स्थिति से और रूहानी स्थिति से इस ईश्वरीय ज्ञान का सैंपल बनना है। क्योंकि ये पढ़ाई जो है वो मनुष्य से देवता बनाने की है। तो जिस सेंटर्स पर हम रहते हैं और टीचर्स का रोल प्ले करते हैं, इंचार्ज का रोल प्ले करते हैं, सेवाधारी का रोल प्ले करते हैं, तो बाबा ने एक छोटी सी बात कान में डाली है कि बच्चे, वो आपको अपनी रूहानी मूर्त से करना है, अव्यक्त मूर्त से करना है। तो वो आपकी मूर्त से सबको याद आ जाए कि हाँ, हम जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म की भांति हैं। और यही परिभाषा बाबा हमेशा टीचर्स की देते हैं। टीचर्स माना चलता फिरता म्यूजियम या चलता फिरता शिक्षा का स्वरूप।
तो मैं अपने को हमेशा एक बात से चेक करती हूँ कि अब मैं ये नहीं समझती कि मैं इतने साल से बाबा की सेवा कर रही हूँ या बाबा के पास हूँ। एक तरीका बना रखा है कि मुरली चले, सामने मुरली चले और मुरली चलती जा रही है और मैं देखती जा रही हूँ शीशे के अंदर अपनी तस्वीर को कि इसमें से कौन कौन सी बातें टिक मार्क हो गई हैं, क्या क्या ऑलरेडी कर लिया है, कौन सी बात जो बाबा ने संकल्पों के लिए बोली है, बोल के लिए बोली है, व्यवहार के लिए बोली है, कर्म के लिए बोली है, सेवा के लिए बोली है, वो कर ली है। तो कर ली है का मतलब ये नहीं कि अभी उसको नहीं करेंगे, कर ली है माना मालूम पड़ गया है कि इसका जीवन में कैसे लाए उसको, उसका महत्व क्या है। अब जैसे छोटी सी बात है, मैं जब से दादी जी अव्यक्त हुए हैं, उन्होंने अभी अपना दूसरा पाठ जाके शुरू किया है, तो 6-7 बार इधर उधर शेयर किया है। तो एक छोटी सी सौगात, जो पहली सौगात मुझे जो दादी जानकी जी से मिली थी 1983 में मिली थी। 73 से हम माँ बाप के साथ में ज्ञान हमारे घर में आया। खुद तो रुचि से थोड़ा मैच्योर होने के बाद सुनना शुरू किया, लेकिन 83 में जब दादी जानकी राजौरी गार्डन दिल्ली में आए थे, तो तब से एक छोटी सी सौगात दादी की बातचीत से जो मैंने ली। दादी बहुत जैसे नशे में बैठी थी, 83 में तो बहुत यंग थे। तो दादी ने बोला कि चाहे सारी दुनिया मेरी कंप्लेंट करे, कुछ भी करे, लेकिन मुझे किसी की कंप्लेंट कभी नहीं करनी है। मैंने ये निर्णय लिया हुआ है कि मैं हमेशा कंप्लीट बनने का पुरुषार्थ करूंगी, चाहे मेरे लिए कोई कुछ भी कितना कुछ बोल दे, किसी को भी बोल दे, लेकिन मैं उसकी भी कंप्लेंट नहीं करूंगी। ये मैंने व्रत लिया हुआ है। तो मुझे पता नहीं क्यों वो इतनी बात अंदर चली गई, और जब वो पकड़ में आ गई तो उसको जीवन में हमेशा के लिए ले लिया। तो देखा कि जितनी भी विघ्न आते हैं ज्ञान मार्ग में, जितने भी समस्याएं आती हैं, वो उसका सिर्फ एक कारण होता है कि ये जो मुख है, कुछ भी हुआ, लेकिन हमारा ये जो मुख है वो सोचता है कि मुझे कंप्लेंट करनी, मतलब ये बात हो गई है, अब ये ठीक तब होगी जब इसको बताएंगे, या ये इसके लिए सबके प्रति कुछ ना कुछ भाव बिठाएंगे, तब जाके ठीक होगी। तो एक छोटी सी बात, ये मुरली में जब बाबा कहते हैं कि बच्चे आपको, क्योंकि देवता धर्म में जाने वाले हो, तो देवता धर्म में कुछ भी अधूरा नहीं है, सब कुछ संपूर्ण ही है। सर्व गुणों की जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी लिस्ट है। अब उस लिस्ट के अंदर में सर्व गुणों का जो ताज है, बाबा ने बोला है, वो संतुष्टता है, और उसका आधार है पवित्रता। और पवित्रता में अब हमारे लिए, हम बाबा के सेवाधारी बच्चे टीचर्स हैं, इतने समय से यज्ञ में रहते हैं, तो पहले वाली पवित्रता में तो फुल पास और डबल फुल पास हो गए, अच्छी तरह से हो गए, बड़े अचल अंगद हैं। लेकिन कोई भी आत्मा के प्रति कोई व्यर्थ भाव, साधारण भाव, अपमान का भाव, अभिमान का भाव, ऐसा भाव भी बाबा ने कहा जरा सा भी आता है वो चेक करो, क्योंकि आएगा तो कंप्लीट करूंगी, और नहीं आएगा तो कंप्लेंट किस लिए करूंगी। तो बहुत जरूरी है, मैं ये समझती हूँ अपने लिए, कि कभी भी उस लाइन में नहीं जाना जो बहुत लंबी लाइन है। वहां पर हजारों आत्माएं खड़ी हैं भगवान का दिल जीतने के लिए, लेकिन ये गलतियां कर रही हैं, छोटी छोटी गलतियां। कोई की बात समा नहीं पाते हैं दिल में, अगर कोई की बात को क्षमा नहीं कर पाते हैं, अगर क्षमा करने का मतलब क्या हुआ, कोई कुछ भी गलती करे तो हम उसको छुट्टी दे दें, ऐसा तो नहीं है।
बड़ी अच्छी हमको बाबा ने गाइडेंस दी है, हर एक सिचुएशन के लिए गाइडेंस दी है, हर प्रकार की आत्मा के लिए समझ दी है। तो क्षमा करने का मतलब ये है कि जैसे बाबा मेरी हर बात को जानते हुए कि बच्चों ने कहाँ कहाँ श्रीमत को पालन करने में ऊपर नीचे किया है, लेकिन बाबा ने मेरे अपने ईश्वरीय परिवार में रहने का, ईश्वरीय सेवाओं में अपने भाग्य को बनाने का दरवाजा कभी बंद नहीं किया, अपनी दृष्टि नहीं फेरी। भले ही मुझे भगवान का प्यार, अगर मैं सच्ची नहीं हूं और कुछ गलत करती हूँ तो भगवान का प्यार पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन बाबा ने फिर भी आश रखी, दरवाजा खुला रखा। और मैं कौन? मैं भी भगवान की बच्ची। भगवान ने कहा मास्टर भगवान, बाप समान बनने वाले, तो ऐसे चेक करना मैं अपने लिए बहुत जरूरी समझती हूँ कि कुछ भी हो तो ये शिक्षा। फिर ऐसे ही व्यवहार की जो बातें बाबा मुरली में कहते हैं, जो वो चलती हैं कि बच्चे रिगार्ड देने का जो रिकॉर्ड है, आप उसको अपना बिल्कुल बेदाग रखो, कभी भी रिगार्ड देने में नहीं कमी करो। तो अब ये वाली बातों से संबंध रखने वाले जो गुण हैं, रिगार्ड देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विशाल दिल बनना पड़ेगा, विशाल बुद्धि बनना पड़ेगा, और सहन भी करना पड़ेगा, समाना भी पड़ेगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाती है, लेकिन रिगार्ड देने के लिए हमको बहुत सी बातों को समाना भी पड़ता है। और इसके साथ साथ खाली बोलना, अच्छा बोलना किसी के प्रति, वो रिगार्ड नहीं है, लेकिन हमारा रिगार्ड अंदर से सच्चा स्नेह वाला, जिसको कहें, वो सहयोग देने का है। बड़ों का रिगार्ड करना वो सिर्फ ऐसे नहीं कि हाँ हम उनके सामने थोड़ा ठीक से रहें, मर्यादा से रहें, वो तो जरूरी है ही है, लेकिन उनकी हर बात में, उनके हर काम में, जो भी वो काम हमें बोले, वो हमारे दिल से हाँ जी निकले, उसमें कोई दूसरी सोच ना लगे, वो रिगार्ड, ऐसा रिगार्ड। तो जो बाबा ऐसा मुरली में बोलते हैं, तो मैं देखूं कि क्या मेरी वो स्थिति है। और उसमें हाँ जी का मतलब ये नहीं है कि कोई वो मुझे जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझे बात समझाई भी जाती है कि ये कार्य ऐसे किस लिए चाहिए, क्यों होना है। तो हम ऐसा समझते हुए सहयोगी बने रहें, ये बात भी मुरली में से चेकिंग करते हैं। फिर टीचर्स जो हैं, वो बाबा हमेशा कहते हैं कि जितने भी लोग सेंटर पर आते हैं उनमें नंबर 1 होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाकी आने वाले नहीं नंबर 1 होने चाहिए, लेकिन टीचर, रूहानी टीचर को, सेवाधारी को ये लक्ष्य रहना चाहिए कि मैं अपने उमंग उत्साह में इतने नंबर 1 रहूं कि सबको वो वाइब्रेशंस पहुंचे, खुशी पहुंचे कि हमें भी ऐसे करना है। तो इसलिए मुरली में जो भी आता है, जिस भी प्रकार की सेवा आती है, जैसे बाबा ने कहा है कि बच्चे कुछ चित्र लेके चले जाओ, खड़े हो जाओ, बस समझाना शुरू कर दो। बच्चे, आप सच्चे सेवाधारी हो, अपनी ड्रेस को कितनी भी चत्तियां लगानी हो, इकोनॉमी करके चत्तियां लगा करके भी आप अपनी सेवा करके आओ। बच्चे, जब तक किसी को परिचय नहीं दिया, भोजन नहीं खाओ। बच्चे, किसी भी मंदिर में चले जाओ, वो कहते हैं ना, आग लेने गई और मालकिन बन के बैठ गई, और आप गए, थोड़ा पीछे बैठ जाओ, फिर थोड़ी देर में माइक लेकर के आप भाषण कर रहे हो मंदिर में। तो इट्स जस्ट वंडरफुल। जो बाबा ऐसी बातें बोलते हैं, तो हम देखें कि ये सब मैंने की है, क्या मेरे को इसका अनुभव है। क्या होता है किसी भी जगह पर जा करके, वहां कुछ और बात चल रही हो, लेकिन हम सत्य ज्ञान को जानने वाले वहां उपस्थित हो करके लहरें बदल दें और बाबा की बात को सामने रखें और लोगों को दिल पसंद बन करके कुछ प्राप्ति का अनुभव कराएं। वो क्या होता है,
तो ये अनुभव हमें नहीं है तो मुरली तो पढ़ेंगे तो खाली खाली लगेगी, ऐसा है ना। तो टीचर्स के लिए मैं हमेशा ये समझती हूँ, ये मुरली चले और वो मेरे जीवन में दिखाई दे, ये इतना क्लोज होना चाहिए। और आज की स्टेज में हम 70%, 80%, 90%, कितना भी परसेंटेज हम मुरली को अपने जीवन में ला चुके हैं, वही बताएगा कि हम फर्स्ट क्लास टीचर हैं या उससे कोई दूसरी क्लास में अभी तक खड़े हुए हैं। और साथ साथ हमेशा बाबा ने टीचर्स को एक लिफ्ट दी है, वो एक गिफ्ट दिया है, क्योंकि जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं वहां पर सुबह से लेकर के 8 बजे तक मुरली तो चलो हम सुनाते ही हैं, लेकिन 3:30, 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक का जो समय है वो हमारा अपना समय है। और उस समय के अंदर हम बाबा से मिलन माना के उसकी दृष्टि को, बाबा को रोज निमंत्रण देके सेंटर पर पकड़ के रख सकते हैं। तो ये लिफ्ट जो है, इसको कहते हैं लाइव कनेक्शन की, कॉन्फ्रेंस मीटिंग की। बच्चों ने बुलाया और बाबा नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो रोज की अपॉइंटमेंट हमारी अमृतवेले की और मुरली क्लास की, ये अनुभव फर्स्ट क्लास टीचर के जीवन में सदा रहना चाहिए। कभी हुआ था जब हम ज्ञान में आए थे तब था, फिर धीरे धीरे कारोबार में बिजी हो गए और वो योगी जीवन से या प्रेम भरे जीवन से अभी मैनेजर स्टाइल वाले टीचर्स हो गए हैं। अभी हाथों के नीचे खूब सारी फाइल्स होती हैं या फोन लेके घूमते रहते हैं, नहीं वो नहीं। बहुत ही वो जो मम्मा की हमारे सामने तस्वीर रही, जो हमारी दादी ने हमारे सामने सैंपल रखा कि श्रेष्ठ व्यक्तित्व, पुरुषोत्तम जिसको कहते हैं, सतो प्रधान आत्मा, कार्य तो बहुत करने हैं हमको, लेकिन हम उन कार्यों को इस तरीके से करें कि हम साधारण लोगों के साथ मिक्स नहीं दिखाई दें कि ये भी जैसे संस्था चलाने वाली डायरेक्टर्स हैं या मैनेजर्स हैं। नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं, अल्लाह के बच्चे हैं, और अल्लाह के बच्चे तो कैसे दिखने चाहिए। तो ये दृढ़ संकल्प हम सब टीचर्स का हमेशा रहे। यहाँ पर 60 के लगभग बाबा के सेंटर्स जो चल रहे हैं, उसमें से 28-29 सेंटर्स ऐसे हैं जिनमें जो बहनें हैं वो यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग के कनेक्शन में है, रही हुई हैं। अभी आजकल सब वो लोग यहाँ पर हैं, लाइट हाउस में हैं। तो एक छोटी सी बात हमेशा मैं उनको ये कहती हूँ कि आप कुछ भी नहीं कर पाओ, कोई हर्जा नहीं है, बाबा कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन आप बाबा को बुलाओ और बाबा की उपस्थिति दूसरी आत्मा को अनुभव हो जाए, आपके कहने से बाबा आ जाए। अगर आपका ये हो रहा है तो समझो आपका संगम जीवन, संगम युगी जीवन ठीक चल रहा है। आपने बुलाया और बाबा आए, क्योंकि और कब हमारा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन होगा, और कब। सतयुग में तो आएंगे नहीं, त्रेता में आएंगे नहीं, क्योंकि हम बुलाएंगे नहीं। द्वापर में हम उनके लिए बहुत सोचेंगे लेकिन जानेंगे नहीं, आंसू भी बहुत बहाएंगे, बलिदान भी बहुत करेंगे, लेकिन एक 1-to-1 का जो उनकी कनेक्शन है, ज्ञान सहित समझ, उनके साथ जो जीवन जीना है, वो तो तभी हो सकता है ना जब संगम में उनका स्वयं का पार्ट ऐसा शुरू हो। तो हम सब राजयोगी टीचर्स के जीवन की शोभा जो है वो ये इंस्टेंट कनेक्शन, हॉटलाइन। मीठा बाबा हमारे नैनों में हमेशा बसा रहे और बाबा को भी खुशी हो कभी भी आकर के वो दृष्टि दे के जाए। उसके साथ साथ
आज के समाज में सब लोग देख रहे हैं कि दुनिया में सब टूटता जा रहा है। प्रकृति जो सुख दे रही थी वो खत्म हो गया है, और राजनीतिक जो बल था अभी वो तो दुनिया को चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए था, वो नहीं संभाल पा रहा है। कितना कुछ कर रहे हैं राजनेता, लेकिन फिर भी मनुष्य चला रहे हैं, दुखी हैं। तो ऐसे में हम बाबा के बच्चे क्या कर सकते हैं? तो हम सिर्फ बाबा को पकड़ के रखें अपनी बुद्धि में, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर में आप पूरा सृष्टि का चक्र अपने सामने लाओ, और उस सृष्टि के चक्र के अंदर में इतने देश हैं, इतने लोग हैं। उन सब लोगों की जो बुद्धि है वो उनका यहाँ से परम धाम तक किसी का भी कनेक्शन नहीं है। सिर्फ हम भगवान को पकड़ करके रख सकते हैं। तो टीचर्स का सबसे पहला ये जो कर्तव्य है कि सारे दिन के अंदर में, और कुछ हम जानते हो या ना जानते हो, लेकिन बाबा 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 पकड़ के रखें। बाबा बाबा के गीत हम गाते रहें, महिमा करें बाबा की। क्योंकि कल्याणकारी बाबा को बुद्धि में रखने से बाबा हमें यूज करेंगे। कितना कुछ कर रहे हैं राजनेता, लेकिन फिर भी मनुष्य चला रहे हैं, दुखी हैं। तो ऐसे में हम बाबा के बच्चे क्या कर सकते हैं? तो हम सिर्फ बाबा को पकड़ के रखें अपनी बुद्धि में, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर में आप पूरा सृष्टि का चक्र अपने सामने लाओ, और उस सृष्टि के चक्र के अंदर में इतने देश हैं, इतने लोग हैं। उन सब लोगों की जो बुद्धि है वो उनका यहाँ से परम धाम तक किसी का भी कनेक्शन नहीं है। सिर्फ हम भगवान को पकड़ करके रख सकते हैं। तो टीचर्स का सबसे पहला ये जो कर्तव्य है कि सारे दिन के अंदर में, और कुछ हम जानते हो या ना जानते हो, लेकिन बाबा 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 पकड़ के रखें। बाबा बाबा के गीत हम गाते रहें, महिमा करें बाबा की। क्योंकि कल्याणकारी बाबा को बुद्धि में रखने से बाबा हमें यूज करेंगे। एक बार 18 जनवरी में जो मधुबन के अंदर में ज्ञान सरोवर के अंदर शुरू किया गया भट्टी का कार्यक्रम, क्योंकि बहुत भारत की भाई बहनों को ये संकल्प रहता है कि मधुबन में हमें आजकल ऊपर पांडव भवन या ज्ञान सरोवर मिलता नहीं है। तो पिछले 3-4 साल से चल रहा था कि दोस्तों भाई बहने आकर के भट्टी करते थे। तो 18 जनवरी की भट्टी के समय बाबा को भोग लगाया गया। तो संदेश बाबा का जो आया, संदेशी बाबा को भोग लेकर के सूक्ष्म अवतार में स्वीकार कराने के लिए गए। तो हमेशा जाती थी तो सामने बाबा एकदम होते थे। आई गई तो बाबा चले नहीं आए, बहुत दूर से दिखाई पड़ा कि जैसे फरिश्ते हैं, बाबा के पास आते हैं, बाबा बुलाते हैं, फिर बाबा कुछ बात करते हैं, फिर वो फरिश्ता उड़ के चला जाता है। फिर दूसरा फरिश्ता आता है, तो बहुत फरिश्ते बाबा के आसपास थे। तो उसको लगा कि आज के दिन तो ऐसा संकल्प किया, तो बाबा तक पहुंचा। तो बाबा जी आओ, जो ट्रांस संदेशी थी उसको बाबा ने कहा बच्ची आओ। तो जब पहुंची नजदीक तो कहा कि आप भोग स्वीकार कराने आई हो, तो बाबा को भोग स्वीकार कराओ। तो कहा बाबा ये आज आप क्या कर रहे थे, इतने फरिश्ते आज यहाँ पर कैसे इकट्ठे हैं? तो बाबा ने कहा कि बच्ची अभी अव्यक्तीय दिवस जो है, तो बाबा की सब बच्चे तपस्या कर रहे हैं, और जिस समय बाबा के बच्चे तपस्या करते हैं उस समय वो जैसे बाबा के साथ है, तो बाबा उन बच्चों को यूज करता है साक्षात्कार कराने के लिए, अनेक प्रकार की सेवा कराने के लिए।
तो बाबा इसलिए फरिश्ते जो भी सूक्ष्म वतन में पहुंच गए तपस्या से, बाबा उनको भेज रहा था। तो तब संदेशी ने कहा बाबा मुझे भी भेजो, मैं भी हूँ। तो बाबा ने कहा आज नहीं, भी तो आप ड्यूटी करने आई हो, भोजन खिलाने आई हो, भोजन खिलाओ, लेकिन फिर जाके करो और फिर ऊपर पहुंचो सूक्ष्म वतन में, फिर बाबा आपको यूज करेगा। तो मतलब क्या हुआ कि बाबा हम सब के पास तन है और बाबा निराकार है, और हम अपने साकार शरीर से भी और सूक्ष्म शरीर से भी फिर तपस्या में रहते हैं, तो बहुत सेवा हमसे बाबा ले सकते हैं। और वही है हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बच्चों की सेवा। क्योंकि आज हम में से कोई को कहे कि आप बहुत बड़े डॉक्टर बन के ये सारी महामारी को खत्म कर दो, या बहुत धन ले आओ कहीं से, क्या कर पाएंगे हम? लेकिन ये जो है भगवान के द्वारा, भगवान करावनहार है, हम उसके करनहार हाथ बन करके वो जो हमसे कराना चाहे वो हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। वो हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। ये जो मंत्र है वो हम अपने पास रख के चलते चले कि हमें इस दुनिया में, इस धरती पर बाबा को अपनी बुद्धि द्वारा होल्ड करके, पकड़ करके ऑल टाइम कनेक्शन में रहना है। क्योंकि जो वो कर सकते हैं, करा सकते हैं मेरे द्वारा, वो हम अपने आप नहीं कर सकते। तो इस विशेषता से, बाबा के साथ कंबाइन रहने की विशेषता से, सब छोटी छोटी चीजें जो हमारे अंदर पता नहीं कहाँ से आ गई, कितने जन्म लेते लेते वो अपने आप करेक्ट होती जाएंगी। जिसको बाबा ने कहा था कि फिर आप अभी 9 कैरेट 12 कैरेट के थे, तो फिर से करेक्शन जब हो जाएगा, करेक्ट होते जाएंगे तो 24 कैरेट के बन जाएंगे। तो 24 कैरेट बनने के लिए और बाबा को सदा साथ पकड़ करके रखने के लिए और अपनी सूरत से, अव्यक्त स्थिति से, अव्यक्त दृष्टि से, रूहानी चेहरे से हमें सबकी दिल को जीतना है, सुख दे के। कोई भाषण करके या कोई बहुत बड़ी बड़ी ऐसी बातें सुना करके दिल पसंद नहीं बना जा सकता, दिल को सुख दे करके। क्योंकि लोग पसंद बनने से पहले भी पहले दिल पसंद, ऐसी दिल हो, सच्ची दिल हो जो प्रभु को पसंद आए और प्रभु हमारे से सबको सुख देने का काम कराएं। जिस भी आत्मा ने भगवान को जाना है, उनके जीवन को सुखी बनाने में हम नंबर 1 रहे। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा बाबा के साथ में साथी के रूप में, जीवन साथी के रूप में एक एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट ये है कि मैं हमेशा जो भी काम होगा वो सब काम बाबा का, जो भी काम है, खासकर फाइनेंसेस का ना, जो धन से संबंधित काम होते हैं, खर्चा जिसको बोलते हैं, घर का खर्चा चलाना, कमाना जिसको कहते हैं, कमाना और उसको खर्चा चलाना, और जितने भी सब काम हैं, लीगल होते हैं, चलाना होता है कारोबार, ये सब मैंने बाबा से एग्रीमेंट किया है, ये सब आपका काम। तो मेरा काम क्या? तो उस एग्रीमेंट का दूसरा हिस्सा है, ये सब आपका काम, कारोबार चलाना, धन कमाना, धन का ध्यान रखना, लेकिन मेरा काम है आपके बच्चों का ख्याल रखना, कि एक भी आपके बच्चे को मेरे सामने कुछ हो नहीं सकता। इसका मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे। आपके बच्चों का मैं पूरा ध्यान रखूंगी। आपके थोड़े हैं, हमारे हैं ना। जब हम साथी हैं तो बाबा ये प्रॉमिस है पूरा, और इस प्रॉमिस से बाबा भी फिर अच्छी तरह से अपने सब काम करता है। उसमें एक स्टोरी मुझे याद आ रही है
कि एक बार ये जिस लाइट हाउस में अभी बैठे हैं, पीछे आप देख रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो कंस्ट्रक्शन को तो वरदान होता है कि जितना भी पैसा होगा कम तो एक बार तो जरूर कम पड़ जाता है। ये हमेशा कंस्ट्रक्शन का नियम है, क्योंकि शुरू करते हैं फिर करते करते बजट ऐसा हो जाता है। तो उसमें एक अर्जेंट जो था पेमेंट थी, और अगर वो अर्जेंट और बहुत बड़ा अमाउंट था, वो लाखों में था वो अमाउंट, वो बहुत बड़ी पेमेंट एकदम से आ गई सिर पर और वो अटक गई। और अगर वो पेमेंट नहीं होगी तो आगे नहीं काम बढ़ेगा, और आगे नहीं बढ़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि विंटर शुरू हो जाने से यहाँ पर जो 6 मास जो ठंडी रहती है उसमें बर्फ रहती है, तो बर्फ होती है, अंधेरा होता है, 11-12 बजे के करीब सूरज निकलता है। तो उस समय अगर कंस्ट्रक्शन शुरू करो तो कंस्ट्रक्शन का जो खर्चा है डबल आता है। तो अगर हम ये वाली पेमेंट ठीक टाइम से नहीं करेंगे तो देर होगा, फिर और खर्चा होगा, ऐसा ऐसा सब हो गया। तो इस एक पेमेंट के कारण तो मैंने देखा ये कैसे हो गया, ये तो सब ठीक चलना चाहिए था। तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो प्रश्न हो रहा था अभी कैसे होगा कैसे होगा। तो मैंने बिल लिया, बिल ले जाके अमृत वेले बाबा से मिलन मना करके, बाबा का कमाल है बाबा, आपको एक बिल 2 दिन से अटका पड़ा है, आप अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं क्या? अब मैं बच्चों को संभालूं या आपके बिल का हिसाब किताब देखूं? बड़ी मीठी लड़ाई की, बड़ा मजा आया। पहले एक ही बार झगड़ा हुआ था बस, वो अच्छी तरह से झगड़ा हो, ऐसा मीठा मीठा उल्लना हुआ। बाबा की इतनी सुंदर मुस्कान, इतनी सुंदर दृष्टि दिखाई दी, और मैजिक शाम को ऐसे ही सोने से पहले थोड़ा जैसे चलते हैं योग करके, ऐसे धीरे धीरे कदमों से बाबा के कमरे के बाहर वॉकिंग कर रही थी। तो यहाँ हिट हुआ कि अरे 3 साल पहले वहां पर ये पैसा पेमेंट कोई रखा हुआ था और वो तो भूल गए उस पैसे को। एकदम से वो टचिंग कराई बाबा ने, तो फिर वो उसको खोला तो देखा उसमें उतना ही पैसा था जितना पेमेंट करना था। तो बाबा जैसा सुंदर साथी फिर नहीं मिलेगा, बस हमें उसको इतना पकड़ के रखे, एक बाबा दूसरा ना कोई। ऐसी वफादार, ईमानदार टीचर्स, सेवाधारी बहनों भाइयों बच्चों के प्रति बाबा हमेशा कहते कि उनको कभी भी कोई कंप्लेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो किसी दूसरे को साथी बनाना पड़े, क्योंकि वफादार होने का, ईमानदार होने का जो फल है वो हमेशा बाबा हर विघ्न को सामने से हटाते रहेंगे। तो ये मेरे मन की भावनाएं आज भी शेयर करने के लिए आप सबने निमंत्रण दिया। अवधेश दीदी के दर्शन करके बहुत खुशी हुई, हमने हाँ कहा है, बहुत खुश हो गए। थैंक यू थैंक यू। 7 सेंटर्स की बहनें सब जुड़ी हुई है आपसे। गुड गुड, आप इतनी महान आत्मा है और आपको देखते ही खुशी आ जाती है, और हमारे महेंद्र भाई साहब भी सामने आ जाते हैं। उनकी जो लौकिक माँ थी, मैं उनके साथ सेंटर पर 2 साल रही मुजफ्फरनगर में, इंडिया में। तो वो बहुत कहानियां सुनाती थी भोपाल की, भाई साहब की, और उनसे जब बातचीत भी करते थे तो हेलो होती थी कई बार। तो अब वो समय याद आ गया। तबीयत ठीक है? लौकिक बहुत पुरानी है। हाँ ऑफ कोर्स लौकिक माँ का, उनकी लौकिक माँ का मुझे बहुत प्यार मिला। मैं कहीं पर जाती थी, मुजफ्फरनगर यूपी में आता है, दादी गुजार ने मुझे वहां भेजा था, तो वहां पर 30-40 गांवों